हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा पीटी 2020 के लिए सीट 1 को देखने जा रहे हैं। यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली एक सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर बाय चैप्टर सेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 2, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 3, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 8, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। क्वेश्चन नंबर 9, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। क्वेश्चन नंबर 12, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्यपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। क्वेश्चन नंबर 15, गौरिक मृदभांड पत्र OCP का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 16, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम में। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सब निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है मृदुभांड। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों की ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 26, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का।
क्वेश्चन नंबर 28, एक जूते हुए खेत के खोज की गई है कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 29, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 31, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व लोथल से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 33, वह हड़प्पा नगरीय जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल हो गया भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा का। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। क्वेश्चन नंबर 44, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 46, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए मानव समाधान। क्वेश्चन नंबर 48, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 51, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर और घोड़ा दोनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 52, मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है कलिबंगा से। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 54, लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 55, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 56, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 58, त्रयी नाम है, तीन वेदों को त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59,
निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 60। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 62। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के किस स्थल से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 65। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 67। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 68। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। क्वेश्चन नंबर 69। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 17। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्कनी चिनाव नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कुर्म नदी। क्वेश्चन नंबर 72। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मा वाहिनी थी जिसके कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 74। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का के रूप में। क्वेश्चन नंबर 75। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का। क्वेश्चन नंबर 76। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 78। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध को। क्वेश्चन नंबर 80। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 81। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 82। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। क्वेश्चन नंबर 83। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया? सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 85। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? किकीट। क्वेश्चन नंबर 86। प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? शिकार मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। क्वेश्चन नंबर 87। ऋग्वेद में उल्लिखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो यब जौ चावल के लिए बिरही शब्द का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 88।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 89। वैदिक युगीन सभा थी एक मंत्री परिषद थी। सभा और समिति मंत्री परिषद संस्था थी। सभा और समिति का सर्वप्रथम चर्चा अथर्ववेद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है अथर्ववेद में? क्वेश्चन नंबर 91। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 92। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को 250। क्वेश्चन नंबर 93। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से 200। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को? क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 96। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 98। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 99। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 100। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।